स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का जो पेपर है रसायन विज्ञान है स्टूडेंट, और इस पेपर का कोड है NM01। तो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को इसके बारे में पूर्ण हल संपूर्ण हल के साथ बताऊंगा एंड समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, बने रहिए हमारे वीडियो में और इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णांक दिया गया 70 नंबर का और समय दिया गया 3 घंटा का। और यहाँ पर दोस्तों नोट है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य रहेगा। दोस्तों, सभी प्रश्न सब लोग नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो के देखने के बाद आप भी सब प्रश्न कर लेंगे। तो और समझ लीजिए, खंड आम में वो 3 प्रश्न दिए गए इस खंड, यहाँ पर दिया इस खंड के प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनके उत्तर ओमार पत्रिका पर देना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। तो स्टूडेंट, आपका पहला क्वेश्चन है, पानी में एच अनुपात ओ का मात्रात्मक अनुपात है। तो स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए है A/1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 1/8 और ऑप्शन द है 1/16। तो स्टूडेंट, आपका सही जवाब हो जाएगा 1/8। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें अयोगिमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्टूडेंट, आपका द ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा Jn2+। तो स्टूडेंट, द सही जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टूडेंट दिया गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है। तो आर्टिबलों की आकृति, आर्टिबलों का आकार, आर्टिबलों का अभिविन्यास, नामिकीय अस्तित्व। तो स्टूडेंट, आपका सही जवाब हो जाएगा आ नंबर, ऑर्बिटलों की आकृति बताता है स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, B, Al, Mg के तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण का सही कर्म इनके कौन सा है, सही कर्म इनमें से कौन सा है। तो स्टूडेंट, आपका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर K Mg Al B। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का 4 क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर देख लीजिए, आगे बढ़कर 5वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी सबसे उच्च आवंत कोटि होगी। तो स्टूडेंट, आपका ऑप्शन आ है O2, ऑप्शन बी है O2 तो O-2 और द ऑप्शन है O+2। तो स्टूडेंट, आपका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन O+2। तो स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन आ गया, एक जलीय विलयन का पीएच-मान 4 है, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है 2 मोल मीटर लीटर, ऑप्शन बी है 10 मोल 4 मोल लीटर, 10 - 6 मोल लीटर, 10 - 8 मोल प्रति लीटर। दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे चिन्ह लगा है, इसको प्रति बोलते हैं हिंदी में। तो स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 4 - 4 मोल प्रति लीटर। तो स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 हो तो वह विलयन होगा। तो स्टूडेंट, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही जवाब हो जाएगा उदासीन विलयन। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, उदासीन विलयन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को 7वां क्वेश्चन आ गया, CHCl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो स्टूडेंट, आपका ऑप्शन है 0, ऑप्शन 2 है +2, ऑप्शन सा -2, ऑप्शन द +4। तो स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सही जवाब आएगा +2। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन आ गया है, एक अभिक्रिया में एक धातु आयन M2+ से 2 इलेक्ट्रॉनों की निष्कासित होने के बाद ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। तो स्टूडेंट, आपका ऑप्शन आ है 0 +2 +1 1 +4। तो स्टूडेंट, आपका सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन +4। तो स्टूडेंट, चलिए हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से नामिक स्नेही अभिकर्मक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सही जवाब लुईस चार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही जवाब। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 11वां क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। यहाँ पर देख सकते हैं, एल्कीन में हेलोजन अम्ल का योग है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक योग, ऑप्शन। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके 12वां क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लिखते रहिए और समझते रहिए। निम्न में से बेंजीन के
सल्फोनीकरण में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा SO3। सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में बायर अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका द्विबंध की जांच के लिए। द्विबंध की जांच के लिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है। रक्त तप्त नलियों में C2H2 को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो दोस्तों बा ऑप्शन सही जवाब आ जाएगा। बेंजीन यौगिक बनता है दोस्तों, बा ऑप्शन बेंजीन। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आपका आ गया शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है। तो दोस्तों यहाँ पर ठोस हो जाएगा CO2, शुष्क बर्फ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 16वां क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुएं का सामान्य घटक नहीं है? तो स्टूडेंट आपका बा ऑप्शन सही जवाब है एक्रोलीन। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 17वां क्वेश्चन आ गया। कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी होती है। तो दोस्तों घटती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है, बढ़ती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बढ़ती है। ऑप्शन बा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा बढ़ती है। तो स्टूडेंट चलिए हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एंड समझते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक सफ़ेद पदार्थ का जलीय विलयन क्षारीय है या पदार्थ है? तो दोस्तों यहाँ Na2CO3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका 19वां क्वेश्चन है। निम्न में से किसका बंध कोण सबसे कम है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का H2S ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोगों का आगे यहाँ पर दोस्तों 20वां क्वेश्चन। निम्न में से किस जलीय विलयन का pH मान सबसे कम होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा NH4Cl। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए हमारा यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग चलिए वर्णनात्मक खा ऑप्शन करते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न और समझते हैं। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर खंड आप में दिया गया है वर्णनात्मक प्रश्न। स्टूडेंट यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग का नंबर Ni बराबर 28 में आयुग्मित E माइनस की संख्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर सवाल पूछा गया तो 2 नंबर का है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 2 नंबर का है। तो स्टूडेंट ये सब आप लोग कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोग ये खुद से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट खा ऑप्शन है निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ये भी पूछा गया है। स्टूडेंट ये सब आप लोग कर सकते हैं अपने से। तो स्टूडेंट चलिए गा ऑप्शन को आगे बढ़ते हैं गा ऑप्शन की तरफ। तो स्टूडेंट आप लोगों का गा ऑप्शन आ गया आपके लोगों के सामने, यहाँ पर देख सकते हैं। एक यौगिक का सूत्र A2B3 है। A व B के तमक कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो दोस्तों ये भी 2 नंबर का है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम उदाहरण सही देकर समझाइए। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर उदाहरण देकर समझाना और 2 नंबर का यह भी आप लोग कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग प्रश्न देखते रहिए और नोट करते रहिए। हाइड्रोजन के परमाणु भार की गणना करो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु भार की गणना करना है दोस्तों, ये भी 2 नंबर का है। तो दोस्तों देख लीजिए आप लोग, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम समझाए। तो स्टूडेंट ये भी 2 नंबर का, आप लोग ये कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन। तो दोस्तों एल्कीन की द्विम बंध की संरचना समझाइए। तो दोस्तों ये 3 नंबर का पूछा गया है, आप लोग ये कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आप लोग अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉनर स्नेही तथा नमी स्नेही क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी 3 नंबर का पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर आप लोगों को कहा गया हेस के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो दोस्तों हेस का जो नियम है उसके अनुप्रयोग लिखना है, जो प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट ये 4 नंबर का है, आप लोग कर सकते हैं। ये पूछता है 11 में दोस्तों, 12 में भी आ जाता है दोस्तों। 12 में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं इसको, जो पढ़े नहीं रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया है खास समय सहसंयोजक बंध से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण उल्लेख करो। संकरण क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं।
तो आप लोग ये कर लीजिए, 4 नंबर का ये आप लोग को 4 नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र बनाओ और उनमें कौन कौन बंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया आप लोगों के सामने इसका सूत्र बनाना और उनमें कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ये सब कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया 5वें नंबर में का नंबर हेंडरसन समीकरण द्वारा किसकी गफर विलेन का पेचमान निकालिए। तो दोस्तों ये 5 नंबर पर पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पर अथवा करके पूछा, 5 नंबर का तो अथवा करके पूछा गया है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं आता तो दोस्तों यहाँ पर नीचे जो लिखा गया है अथवा कर तो दोस्त स्टूडेंट आप लोग ये कर सकते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में CHN तथा O तत्व है, इसके 0.27 ग्राम में दान में 0.3% ग्राम CO2 तथा 0.2116 मतलब नहीं सॉरी दोस्तों 216 ग्राम H2O प्राप्त हुआ। यौगिक की उतनी ही मात्रा को ड्यूमा विधि द्वारा क्रिया करने के सतह पर 33.6 मिली नाइट्रोजन मुक्त होती है। यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट ये आपको नहीं आता तो ये कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया C बराबर 12, H बराबर 1, N बराबर 14 और O बराबर 16। तो स्टूडेंट यहाँ पर हिंट भी दिया गया। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने आपका आ गया खास सन। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पर खास सन पूछा गया है एल्काइनों की विघटन के विभिन्न विधियों का ऑर्डर कीजिए। विभिन्न विधियों का ऑर्डर करना दोस्तों। यहाँ पर ये भी 5 नंबर का है। स्टूडेंट ये नहीं आता आप लोगों को तो यहाँ पर अथवा करके भी पूछा गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर अथवा करके क्या 380 के पर 3.00 मोल PCl3 को 1L बंद पात्र में रखा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों चल देख लीजिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों क्या पूछा गया। समस्या पर मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। के बराबर C बराबर 18। तो दोस्तों खा ऑप्शन का ही क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित का नाम यहाँ पर फिर से आ गया 5 नंबर का है। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC में नाम लिखो। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन सबका IUPAC में नाम लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको अगर ये आपको नहीं आता है दोस्तों तो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे पूछा गया सवाल आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अथवा करके पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए अथवा करके पूछा गया। इसको नहीं आता तो यहाँ पर देख लीजिए अस्वीकृत संख्या को निर्धारित करने के नियम लिखिए, निम्नलिखित को प्रभावित कीजिए। तो दोस्तों इसको नहीं आता तो इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित को प्रभावित कीजिए। थॉमसन का पर परमाणु मॉडल परमाणु क्रमांक वाले तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो। तो दोस्तों वह ऑप्शन ये दिया है और सा ऑप्शन में दिया है समस्थानिक या हाइड्रोजन बंध है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।